कायुई कहती है, सांक्रिक भिला 1 महीने में 150 बॉटल स्पिरिचुअल लाइट ही प्रोड्यूस कर पाता है। एक स्पिरिचुअल वाटर लाइट की कीमत लगभग 50 तियालियन गोल्ड बार है। इस हिसाब से हमें महीने में 30,000 गोल्ड बार का प्रॉफिट होता है और सालाना 90,000 तियालियन गोल्ड बार का प्रॉफिट होता है। ली कहता है, कायुई तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। क्या तुम दोनों मुझे बता सकते हो पाइन नट भिला अपने वंडरस सनशाइन लाइट के टेम्परिंग स्ट्रेंथ को कैसे इम्प्रूव कर रहा है? लिन क्विंग कहती है, स्पिरिचुअल वाटर लाइट के टेम्परिंग स्ट्रेंथ को 3 तरीके से बढ़ाया जा सकता है। पहला है फॉर्मूला, दूसरा है एक्सपीरियंस और तीसरा है रिफाइनर की स्ट्रेंथ और मटेरियल की क्वालिटी। मुझे ऐसा लगता है कोई एक्सपर्ट सॉन्ग फैमिली को एडवाइस दे रहा है। कायुई मन ही मन सोचती है, मुझे ऐसा लगता है कि जुआंगी इस सिचुएशन को लिन क्विंग के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। वो इन सब का कारण लिन क्विंग को बताकर उसे सांक्रिक भिला से बाहर फेंक देना चाहता है। तभी लिन क्विंग कायुई के चेस्ट की तरफ देखने लगता है। लिन क्विंग काई के हाथ को पकड़ती है और उसे उसके चेस्ट से हटा देती है। तभी कायुई के दिमाग की बत्ती जलता है। वो दोनों लड़की आंखों में चमक के साथ ली की तरफ देखने लगता है। ली कहता है, हम सभी अभी एक सीरियस इशू पर डिस्कशन कर रहे हैं। तुम दोनों अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाओ। आफ्टर ऑल तुम दोनों मैच्योर एडल्ट्स हो। अगर तुम दोनों ने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम दोनों को अच्छे से डांट लगाऊंगा। क्या जुआंगी अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? लिन क्विंग गुस्से में कहती है, वो कमीना हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसकी वजह से ही सांक्रिक भिला के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसके वजह से ही हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इतना ज़्यादा गिर रहा है। ली कहता है, हमें अभी बहुत सारा पैसा चाहिए, इसीलिए हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। वो इंसान हमारे लिए एक चलता फिरता डिजास्टर है। क्या हम किसी भी तरह उससे पीछा छुड़ा सकते हैं? कायुई कहती है, सांक्रिक भिला के पास अभी कोई भी लीडर नहीं है, लेकिन सांक्रिक भिला के अंदर लिन क्विंग का बहुत ही कम इन्फ्लुएंस है। अगर हम जुआंगी को सांक्रिक भिला से बाहर निकाल देते हैं तो हम और भी ज़्यादा इंटरनल ट्रबल का शिकार हो जाएंगे। इससे भी बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पी हाव भी उसे ही सपोर्ट कर रहा है। ली मन ही मन सोचता है, ऐसा लगता है कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अगर लियोलान हाउस ऐसे ही डगमगाता रहा तो मैं अपने एक्वाट रेजोनेंस के लिए रिसोर्सेस कैसे हासिल कर पाऊंगा? कायुई कहती है, पी हाव तभी अपना पैर यहाँ पर जमा लिया था जब ली लुओ सिर्फ ग्रो होना स्टार्ट किया था। अब ली लुओ सिर्फ जियांग के पीछे छुपकर खुद को डेवलप कर सकता है। तभी एक इंसान उस रूम में एंट्री लेता है और कहता है, यंग मास्टर, जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट लिन क्विंग। वाइस प्रेसिडेंट जुआंगी ने पूरे सांक्रिक भिला के मैनेजमेंट को समन किया है। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। कायुई कहती है, पता नहीं वो ट्रबल मेकर इस बार अपने किस पैंचड़े को इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद वो तीनों सांक्रिक भिला के डिस्कशन हॉल में एंटर करते हैं। कायुई हैरान होते हुए मन ही मन सोचती है, ये तो ओल्ड मैन झैंग पिंग है। ये तो सांक्रिक भिला के हेडक्वार्टर के एक एल्डर हैं। ऑर्गेनाइजेशन में इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ये सांक्रिक भिला के फाउंडेशन जनरेशन में से एक है। ये बहुत ही ज्ञानी और स्ट्रिक्ट हैं। वो हमेशा ही हेडक्वार्टर में रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस बार यहाँ पर आया है। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें और भी ज़्यादा खराब होने वाला है। झैंग पिंग ली लुओ को ग्रीट करता है। ली भी झैंग पिंग को हाई बोलता है। लिन क्विंग पूछती है, आप साउथ विंड सिटी में कब आए मिस्टर झैंग? झैंग पिंग कहता है, कुछ सालों से सांक्रिक भिला का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, इसीलिए हेडक्वार्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और सांक्रिक भिला के अंदर नए प्रेसिडेंट को लेकर जो प्रॉब्लम चल रहा है, मैं उसे भी सॉल्व करने के लिए आया हूँ।
मिस लिन क्विंग, मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ा है। फर्स्ट ग्रेड के रिफाइनिंग वर्कशॉप जो आपके अंडर आता है वो कुछ सालों से बैडली परफॉर्म कर रहा है। ऐसे रिजल्ट के कारण तियानसू प्रदेश में सांक्रिक भिला का रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। क्या आप इसके बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं? लिन क्विंग कहती है, अगर आप कारण जानना चाहते हैं तो जुआंग यी से पूछिए। जुआंग यी कहता है, मिस लिन क्विंग, आप खुद के अक्षमता के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकती। लिन क्विंग गुस्से में अपनी दांत पीसते हुए कहती है, अगर तुम सीक्रेटली मटेरियल्स के सप्लाई को ब्लॉक नहीं करते तो मैं और मेरे फर्स्ट ग्रेड का वर्कशॉप एक खतरनाक रिजल्ट देता। जुआंग यी कहता है, तियानसू प्रदेश में लियोलान हाउस का सिचुएशन अच्छा नहीं है। कुछ मटेरियल्स 3 बड़े फैमिली में से आता है। हाल ही के दिनों वो लोग हमें सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अंडर जो थर्ड ग्रेड रिफाइनिंग वर्कशॉप है सांक्रिक भिला के अंदर, सिर्फ वही बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि उसे प्रायोरिटी मिलना चाहिए? लिन क्विंग गुस्से में खड़ी होते हुए कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? झैंग पिंग गुस्से में कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ।